आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 वेज जो आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आप एक बेटा मेल बनते जा रहे हो। ध्यान से सुनना, आपको अपनी मैस्कुलिन जर्नी में क्या क्या चीजें करनी है जो आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीने में मदद करे, जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, हेल्दी रहो एंड आपको पता हो कि आपका पर्पस, आपका मिशन कैसे आपको अचीव करना है। प्लस आप अपनी लाइफ में एक क्वालिटी पार्टनर को कैसे ला सकते हो जो आपको हमेशा से चाहिए थी। ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पुट योरसेल्फ फर्स्ट। आपको हमेशा अपने आप को पहले रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर, कोई भी पर्सन हो वो, आप हमेशा पहले रहोगे। तुम्हें अपनी लाइफ में इस कोड के साथ जीना है दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड या यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नो डाउट कोई ऐसा पर्सन होगा जो बोलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, इवन नार्सिसिस्टिक है। ये सारी चीजें बोलेगा वो पर्सन कि तुम ये सारी चीजें हो, अगर तुम अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो। नहीं, दैट्स द ओनली वे टू बी अ हाई वैल्यू मैन। अगर आपको अपनी लाइफ में अपने टाइम को, अपने फोकस को, अपनी एनर्जी को एक सही जगह पे डालना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूं। मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं, मैं अपने एफर्ट्स, मेरे अपने डेडिकेशंस को किस चीज में डाल रहा हूं, वो रियली में मैटर भी कर रही है मेरे लिए या नहीं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैन आर मेड, हमें बचपन से कोई भी चीजें नहीं मिली होती एंड अगर हम बाई बॉर्न ऐसी फैमिली में बर्थ लिया है हमने जहाँ पे सब कुछ है, हमारे पास सारी ऐशो आराम हमारे पैर के नीचे है, ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी पता है तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी जब तक तुम अपनी वैल्यू प्रूव ना कर दो ना अपनी फैमिली को और सोसाइटी को, सभी को, कि यस यू कैन अर्न मनी, यू हैव अ सर्टेन पोजीशन इन द सोसाइटी। तब तक आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं करेगा। तब तक आपको उसी पर्सन के नाम से जाना जाएगा कि हाँ ये इसका बेटा है, या तो हाँ ये इसका बाप है। ये सारी चीजें आपकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी अगर आपने वो खुद से बिल्ड नहीं की होगी। अभी देखिए मेरी सिचुएशन भी क्या है पता है, लोग मुझे मेरे भाई के नाम से ज्यादा जानते हैं कि हाँ ये प्रेम जोशी का भाई है। अभी मैंने अपनी कुछ आइडेंटिटी डेवलप नहीं की है, मैं सोसाइटी में इतना ज्यादा फेमस नहीं हूं जितना मेरा भाई है। तो ये ऑब्वियस है कि हमें हमारी वैल्यू को क्रिएट करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि नहीं हमारी रियली में वैल्यू है, हमारी जीवन में कुछ मकसद है, ये हमें करना होगा। एंड इसके लिए हमें अपने आप को फर्स्ट रखना ही पड़ेगा। हम किसी और पर्सन को नहीं रख सकते फर्स्ट। एंड इसके लिए आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने आप को फर्स्ट रखना पड़ेगा। यू शुड बी ऑन अ सेल्फ सर्विंग मिशन जो अपने आप को हमेशा पहले रख रहा है, एंड तभी जाके आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं जीना ना तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आप मान रहे हो कि नहीं मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे नहीं जी सकता, देन ऑल्सो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 से 10 ईयर्स तो ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जहां पे आप अपने आप को पहले रख रहे हो। क्यों पता है, देखिए इतना टाइम तो लगेगा ना आपको कुछ अचीव करने में, कुछ प्रूव करने में, अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में, इतना तो बेसिक टाइम है। जस्ट इमेजिन करिए एक सेकेंड के लिए कि अगर आपके पास फुल कंट्रोल होता 24 आवर्स आपकी लाइफ में, कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपकी मम्मी नहीं बोलेगी कि जा दूध ले आ, या आपकी डॉटर नहीं बोलेगी मुझे स्कूल छोड़ना है, या कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो फिर इवन बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मुझे 7 बजे ऑफिस में पहुंचना ही पड़ेगा, अगर नहीं पहुंचा तो बॉस मेरी गांड मारेगा आज बहुत ही ज्यादा अच्छे से। जस्ट इमेजिन करिए कि ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं होती, आपका फुल कंट्रोल होता अपनी लाइफ में। क्यों? बिकॉज आपने सारी चीजें अचीव कर ली है, आप एक सेल्फ सफिशिएंट मैन हो, इसलिए आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ एंड आपको इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरत नहीं है सुबह 7 बजे वहां ऑफिस पहुंचने की, बिकॉज यू हैव हैंडल ऑल द थिंग्स। तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपने आप को सबसे पहले रखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट आता है प्रायोरिटाइज रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ। पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आपके पास एक अच्छी फिजिकल शेप होती है, फिजिकल बॉडी होती है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, ये बट नेचुरल है। अगर आप अच्छे दिखोगे ही नहीं तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर आप अभी 3 हो तो आप अपने आप को 5, 6 वहां तक पहुंचा ही सकते हो जिम करने की वजह से। सो आपको
प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपने शेप को, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मैन। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि आपकी फैमिली पे कुछ सिचुएशन आ रही है जिसमें मे बी ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कि आपको लड़ना पड़ रहा है, तो क्या आप लड़ पाओगे? क्या आप ऐसे आदमी हो कि जो मोटे हो एंड वहां पे हिल भी नहीं सकता? अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपकी फैमिली, क्या लगता है आपको, आपके ऊपर डिपेंड रह पाएगी कभी भी? जस्ट इमेजिन करिए 1 मिनट के लिए कि क्या लगता है, डिपेंड रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। सिंपली मुझे यह बताइए कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। आप 24 आवर्स में भी 1 घंटा अपने लिए, अपनी आप को अच्छा करने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों? आपको पता है, मैं एक इंट्रोवर्ट था, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आती थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था लोगों के सामने। आज से 7-8 साल पहले की बात है, जब मैं कभी वर्कआउट नहीं करता था, जब मेरा फिजिकल शेप इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा डरता था मैं, मुझे पता ही नहीं था कि क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं। एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी भी स्टेज पे पहुंच जाऊंगा कि आज मैं कैमरा से इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। इतने वीडियोस बनाने के बाद अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये भी पता है एक तरह से मुझे जिम ने हेल्प की है कंसिस्टेंट रहने के लिए। मुझे पता है कि कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो ही नहीं तो तुम कुछ भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर ही नहीं सकते। एंड मे बी इसीलिए आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ, आज मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, आज मुझे इतनी ज्यादा शर्म नहीं आती लोगों के सामने बोलने में या तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड के सामने रखने में। देखिए, वुमन भी है ना, प्रोटेक्शन के सामने अट्रैक्टेड फील करती है। अगर कोई मैन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है, उसे सेफ फील करवा पा रहा है, तो बट नेचुरल है कि वो उससे अट्रैक्टेड फील करेगी। एंड ये इंपॉर्टेंट है, वो अपनी सेफ्टी देखेगी ना। ये वर्ल्ड इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है जितना पहले था, सो अभी भी उसकी सेफ्टी की चिंता उसे होगी ही, एंड वो उसी मैन के पास जाएगी जो उसे सेफ्टी प्रोवाइड करवा पा रहा है। अगर वो आपके पास क्यों आएगी? अगर आप मोटे हो, अगर आप उसका कोई पर्स लेके भाग जा रहा है तो आप उसके पीछे भी नहीं भाग सकते। इतनी ज्यादा पैथेटिक कंडीशन होगी तो वो क्यों चूज करेगी आपको? अगर वो भी इतनी ज्यादा पैथेटिक होगी तो वो आपको चूज कर लेगी, नो डाउट, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी वुमन चाहिए तो फिर ये नहीं होने वाला। उसके लिए आपको भी एक हाई क्वालिटी मैन बनना पड़ेगा। देखिए, संसार का नियम है कि वुमन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैन को ही प्रीफर करेगी। सो सोच लीजिए कि क्या आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हो, आप अपनी वुमन को बचा पाओगे किसी सिचुएशन में? जस्ट थिंक अबाउट इट। थर्ड पॉइंट है, डोंट एग्री। किस चीज में एग्री नहीं होना है आखिरकार? डोंट एग्री विद द थिंग्स दैट यू डोंट बिलीव इन। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आजकल पता नहीं मैन सॉफ्ट होते जा रहे हैं एंड इसके लिए वो कोई भी किसी को भी हाँ बोल दे जा रहे हैं। नो डाउट वो बोलेंगे, छोटी सी यस होगी, मतलब कि कोई भी उन्होंने बोला हुआ कि ये काम कर दे, वो छोटा सा काम होगा तो वो बोलेंगे ठीक है। उन्हें नहीं करना फिर भी वो बोलेंगे ठीक है मैं कर दूंगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जस्ट ये छोटा सा काम है। पर पता है इश्यू क्या क्रिएट हो रहा है? आप 1000 येसेस बोलोगे ना, स्मॉल येसेस, तो आप बेटा में कन्वर्ट होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सिंपल है यार। देखो, अगर आप इतना ज्यादा यस छोटी छोटी चीजों में बोल रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी कि वो बड़ी चीज भी बोलोगे एंड उसमें भी आप हाँ ही बोलोगे? ये सिंपल है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा बार यस बोल दिया है, इतने ज्यादा कामों में, इतने ज्यादा छोटे छोटे कामों में आपने यस बोल दिया है, तो फिर ये ऑब्वियस है कि आपको वो बड़ा काम में ही हाँ ही बोलोगे, क्योंकि ये आपने अपनी हैबिट फॉर्म कर ली है। आपने ये कंसीडर कर लिया है कि मैं हाँ ही बोलूंगा, मैं ना बोल ही नहीं सकता। इस पर्सन के पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी है मेरे ऊपर कि मैं उसे मना कर ही नहीं सकता। सो नहीं, आप इतने नाइस गाय नहीं बनोगे, आप मिस्टर यस मैन नहीं बनोगे, आप अपने बैकबोन की माँ बहन नहीं करोगे। आप उसी चीज में यस बोलोगे जिस चीज में आप बिलीव करते हो। अगर आप उस चीज में नहीं बिलीव करते तो सिंपली आप उस चीज को मना कर दोगे, आई विल नॉट डू दिस फकिंग थिंग। इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आप नहीं बोलोगे, सिंपली आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस एंड सॉरी। फिर चाहे आपकी वुमन कितनी भी बार बोले कि प्लीज ये चीज कर दो, लेकिन अगर वो आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो आप वो चीज नहीं ही करोगे। फोर्थ पॉइंट है हैव स्टैंडर्ड्स। देखिए, आप अपनी जर्नी पे हो एक हाई वैल्यू मैन बनने की तरफ, एक ऐसी राह फॉलो कर रहे हो
जिसमें आप अपने पर्सोना को डेवलप कर रहे हो। आपके कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि कौन सा पर्सन, किस टाइप की वुमन आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे तो वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा। वो पर्सन आपकी लाइफ से एग्जिट कर लेगा एंड आप ही निकालोगे उसे बाहर। आप समझाओगे कि नहीं, आई कैन नॉट बी विथ यू बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल टू बी विथ मी। यस, यू विल सिंपली से दिस। कोई भी पर्सन अगर आपको पीछे खींच रहा है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप उसके साथ क्यों रहोगे। समझ रहे हो? अब आपको अपने डेवलपमेंट पे, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इसी चीज में फोकस करना है। अगर आपने अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड्स रखे ही नहीं होंगे ना, तो आपको कोई भी पुश करने लगेगा कि तू चला जाए यहाँ से, तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे। आपको अपनी वुमन भी, जो आपको पसंद कर रही है, वो भी आपको पुश करेगी कि जा ये कर, जा मेरे लिए नाश्ता लिया, कुछ भी कर ले, मतलब बेसिक चीज। जस्ट बिकॉज आपने स्टैंडर्ड्स नहीं रखे, आपने कुछ रूल्स सेट नहीं किया, आपने कुछ बाउंड्रीज नहीं सेट की। सिंपली आपको क्या करना है पता है? आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है एंड ये बाउंड्री रिगार्डलेस ऑफ ब्यूटी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो आपकी वुमन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो ये चीजें फॉलो करेगी ही, वो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, एक्सेप्ट करेगी ही, तभी जाके वो आपकी लाइफ में रह पाएगी। यस, दैट्स ट्रू। सिंपली एस्टेब्लिश द ऑर्डर इन योर लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, गिव योर अटेंशन। आप किसी भी ऐसे पर्सन को फॉलो नहीं करोगे इंस्टा पे या तो फिर फेसबुक पे या तो फिर कहीं पे भी जो आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप कोई भी ऐसी लड़की को फॉलो नहीं कर रहे जो बहुत ही ज्यादा न्यूडिटी, प्रोमिस्क्यूटी शो कर रही है। आप ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा नहीं दोगे, ये याद रखो। ऐसी चीजें नहीं करनी है। यू आर ऑन योर वे टू बिकम अ हाई वैल्यू मैन एंड दिस एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम यू। ऐसी लड़कियों के फोटोज को लाइक नहीं करोगे, आप उनको वर्शिप नहीं करोगे। आजकल बहुत ज्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिंपली न्यूडिटी शो कर रहे हैं एंड उनका मेन एम यही होता है, एंड फिर भी तुम उन्हें फॉलो किए जा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा, फॉलो तो छोड़ो, तुम उसे पता नहीं वर्शिप कर रहे हो। एंड तुमने कभी ये थॉट भी दिया है कि उस पर्सन को तुम्हारा नाम भी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि तुम एग्जिस्ट भी कर रहे हो कि नहीं, एंड फिर भी तुम यहाँ पे कमेंट किए जा रहे हो, डीएम पे डीएम किए जा रहे हो उस पर्सन को। अपने अटेंशन की वाट तो लगा ही रहे हो एंड साथ साथ अपने रिस्पेक्ट की भी माँ बहन कर रहे हो। फाइनली कंक्लूजन, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद आप एक रॉक सॉलिड इंडिविजुअल बन जाओगे, जिसे अपना मिशन, जिसका अपना विजन, जिसको अपनी राह पता है एंड उसे पता है अपनी लाइफ में मैटर क्या करता है। आपके सारे फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे कि नहीं, मेरा मैन, मेरा सन, मेरा ब्रदर यहाँ पे है जो सारी चीजें संभाल लेगा। वो ये बिलीव करेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक मैस्कुलिन मैन बनो जो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके, जो अपने फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड कर सके। सिंपली यही मेरा मकसद है, बाकी कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप करो या ना करो। एंड मैंने जैसे बोला है, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें देखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो तो। ओके, सो प्लीज इम्प्लीमेंट द थिंग्स which you know that are important. Okay, so bye bye, over and out. This is it for this video. Bye bye, see ya.